नमस्कार दोस्तों, मैं रवि केसरवानी प्रयागराज इलाहाबाद से स्वागत करता हूं आपका अपनी ऑनलाइन मैथ्स की क्लास में। ठीक है। जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, परसेंटेज में हमने 3 वीडियो पहले ही अपलोड किया है और आप लोगों का बहुत ढेर सारा सहयोग मिला है उसमें, उसके लिए आपको धन्यवाद। उसी क्रम में अब ये परसेंटेज का ही चौथा पार्ट होगा। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पार्ट। आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। आज हम लोग वेन डायग्राम पढ़ेंगे, वेन आरेख। वेन आरेख में टोटल जो पढ़ना है वो 15 टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है। 15 टाइप के एक क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, उसमें 15 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी क्लास लंबी होगी और आप लोग कॉपी पेन लेके बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। ठीक, बिल्कुल A to Z सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक भी सिंगल क्वेश्चन अगर वेन आरेख का किसी भी एग्जाम में आता है आपका, ठीक है, तो छूटेगा नहीं आपका, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप कोशिश करिए कि इसको एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार हो सके देखिए और समझने का प्रयास करिए। बहुत आसान होता है, आराम से हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो शुरू करते हैं वेन आरेख। वेन आरेख में मैंने बताया आपको, अगर दो सब्जेक्ट होंगे, दो सब्जेक्ट मतलब कोई भी दो चीजें हो सकती हैं। पास फेल की बात करेगा तो मैथ है, इंग्लिश है, दो सब्जेक्ट ले लिए। ठीक है, पसंद नापसंद की बात करेगा तो चाय कॉफी ले लिए। ठीक है, और जैसे और कोई बात कर सकता है कि बाइक है और कार है, कोई भी दो चीजें रहेंगी। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट होंगे, चार तरह की इंफॉर्मेशन होंगी। जो इंफॉर्मेशन होंगी चार, चार में क्या क्या रहेगा, परसेंट में तीन चीजें देगा आपके क्वेश्चन में। जो भी क्वेश्चन 15 टाइप का बनेगा उसमें तीन चीजें परसेंट में देगा और किसी एक परसेंट की वैल्यू देगा और वहां से 15 टाइप के क्वेश्चन बनाएगा। ठीक, तो दो सब्जेक्ट होंगे, चार इंफॉर्मेशन होंगी, चार टाइप के रिजल्ट होंगे। जब दो सब्जेक्ट को लेकर हम शुरू करेंगे तो यहाँ पर चार टाइप के रिजल्ट बन सकते हैं। सपोज करिए मैथ और इंग्लिश को हम ले लिए दो सब्जेक्ट, अगर पास फेल की बात किया जाए तो चार संभावनाएं बन सकती हैं, मतलब चार रिजल्ट बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं, पहली संभावना क्या बनेगी, या तो दोनों में पास, मैथ में भी पास, इंग्लिश में भी पास। दूसरा क्या हो सकता है, दोनों में फेल, मैथ में भी फेल, इंग्लिश में भी फेल। तीसरा क्या हो सकता है रिजल्ट, मैथ में पास हो लेकिन इंग्लिश में फेल। चौथा क्या हो सकता है, मैथ में फेल हो, इंग्लिश में पास हो। तो ये चार तरह के रिजल्ट बन जाएंगे आपके। ठीक है, तो इन चार इंफॉर्मेशन को लेकर 15 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन 15 टाइप के क्वेश्चन से पहले अभी कुछ चीजें और देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम वेन आरेख बनाते हैं। ठीक है, तो एक बॉक्स बना देते हैं। ये टोटल 100% के लिए हो गया, टोटल 100% के लिए एक बॉक्स बना दिए। अब इसके अंदर जो वृत्त बनाएंगे पॉजिटिव रिजल्ट को शो करेगा। पॉजिटिव सेंस मतलब क्या हुआ, पास फेल की बात करें तो यहाँ पे पास वाले रहेंगे, यहाँ बाकी सब जगह फेल। जो भी वृत्त बनाएंगे उसमें अगर पॉजिटिव रिजल्ट जो भी रहेगा यहाँ रखेंगे, निगेटिव वाला बाहर कहीं भी रख सकते हैं आप। ठीक है, तो पॉजिटिव रिजल्ट ये शो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम मैथ और इंग्लिश लिए थे तो मैथ ले लेते हैं, ये मैथ हो गया, मैथ में पास। ठीक है, तो दूसरा बनाएंगे, इसको कट करते हुए ये क्या हो जाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश में पास, पास के लिए बना है, यहाँ कहीं रखेंगे तो फेल के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हो क्या क्या सकता है, मैथ वाला अगर कोई होगा यहाँ पर, इस पूरे वृत्त में कहीं पर भी रखेंगे मैथ वाला, क्या हो जाएगा, पास, पास के लिए टिक करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इधर तो यहाँ पर मैथ वाला क्या होगा, ये भी पास। और जैसे इस वृत्त से बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये वृत्त यहाँ तक है, यहां से जैसे ही बाहर आ गए, इस वृत्त से हम आगे आए, जैसे ही बाहर निकले तो मैथ वाला क्या हो गया, यहाँ फेल। ठीक, समझिएगा, केवल इस वृत्त के अंदर ही मैथ वाला पास होगा, जैसे ही इस वृत्त से बाहर कहीं भी जाएंगे मैथ वाला फेल। ठीक, इंग्लिश का देख लेते हैं उल्टा, इधर समझिएगा। ठीक है, इंग्लिश वाला यहाँ क्या रहेगा, इंग्लिश का पास के लिए ये बनाए हैं तो इंग्लिश वाला यहाँ क्या रहेगा, पास। यहाँ पर इंग्लिश वाला क्या होगा, ये भी पास। ठीक, और जैसे इस वृत्त से इंग्लिश में पास वाले से बाहर आ गए, यहां पर आ गए तो इंग्लिश वाला क्या हो गया, फेल। अब मैथ और इंग्लिश दोनों की अगर बात किया जाए, यहां पर कहीं बाहर रख लेते हैं तो मैथ भी फेल और इंग्लिश भी फेल यहां पर। क्यों, क्योंकि मैथ का पास वाला तो यहां तक है, इंग्लिश का पास वाला यहां तक है, तो कहीं पर भी हम रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फेल।
दोनों में फेल। यहाँ और क्या हो जाएगा, यहाँ पर पास और फेल लिखेंगे, ठीक, यहाँ पर यहाँ भी पास और फेल लिखेंगे, ठीक। तो इस टाइप से हम वेन आरेख बनाते हैं, ठीक है, ठीक। इसको अच्छे से समझिएगा। टोटल परसेंट जो होते हैं, टोटल परसेंट होते हैं 9% कैसे होगा, एक पहला परसेंट तो इस बॉक्स के बाहर है, टोटल 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा यहाँ पर होगा दोनों में फेल। तीसरा ये बनेगा मैथ वाले में पास। चौथा यहाँ बन जाएगा मैथ वाले में फेल। पांचवा ये बनेगा केवल मैथ में पास, ये वाला यहाँ पर केवल मैथ में पास, ये पार्ट जो रहेगा इधर वाला केवल मैथ में पास। ये छठवां हो जाएगा दोनों में पास, ये वाला दोनों में पास, ये वाला पार्ट अगर देखेंगे आप तो ये क्या बनेगा, ये इतना पूरा पार्ट दोनों में पास। और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, सातवां बन जाएगा केवल इंग्लिश में पास, ठीक, केवल इंग्लिश में पास। और ये क्या बनेगा, आठवां आपका यहाँ बन जाएगा इंग्लिश में पास। नौवां ये बन जाएगा आपका फेल इंग्लिश में, ठीक। तो ये टोटल परसेंट कितने होते हैं, 9। जो परसेंट बनते हैं 9 होते हैं। और 15 टाइप के क्वेश्चन कब बनते हैं, इनमें से 9% में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9% में से कोई भी 3% की वैल्यू आपके क्वेश्चन 3% में डेटा देगा आपके क्वेश्चन में, और 1% की किसी की वैल्यू दिया रहेगा। 4 इंफॉर्मेशन मिला के आपके 15 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बनाना समझ में मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा। चलिए फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। अभी हम 15 टाइप के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, 15 टाइप इसके बाद आते हैं। पहले हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि दोनों में पास कैसे निकालते हैं, ठीक। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए तथा 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं इससे आप अगर आप इसको सीख लेते हैं, शुरू में जरूर लगेगा थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, सब में बनाने की जरूरत नहीं, ठीक, पूरा चीज। लेकिन इसका फायदा क्या होगा, 15 टाइप के क्वेश्चन एक भी छूटेंगे नहीं, आप 15 टाइप के इस तरीके से आप कर लेंगे। नहीं तो बहुत सारे तरीके होते हैं लगाने के, ठीक है। तो हम बात करेंगे उससे जिससे कि 15 टाइप पूरे साल हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं 2 तरीके यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पहले बेसिक देख लेते हैं। पहला काम तो करिए आप, बॉक्स बनाइए, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, ठीक। पहले क्या करिए, बॉक्स बनाइए। ये बॉक्स कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 100% को, यानी कि टोटल को। टोटल ये आपका हो गया 100% के लिए। इसमें 2 सब्जेक्ट की बात किया है, 2 वृत्त बनाइए पॉजिटिव रिजल्ट के लिए। पास फेल की बात किया तो पास के लिए बनेगा कौन सा सब्जेक्ट है, यहाँ पे 2 चीजें, एक गणित है और एक अंग्रेजी है। तो मान लेते हैं ये इंग्लिश है, इंग्लिश में पास वाला इसमें रहेगा, ठीक। ये मैथ में पास वाला हो गया, ठीक। अब यहाँ पर दिया क्या क्या, पहला काम करते हैं, टिक करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक। इंग्लिश वाला यहाँ पर क्या रहेगा, इंग्लिश में पास। यहाँ पर इंग्लिश वाला क्या रहेगा, पास, ठीक। थोड़ा सा उसको बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश वाला क्या रहेगा, पास। जैसे इससे बाहर आएंगे इंग्लिश वाला फेल हो जाएगा। मैथ वाला देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, पास। मैथ वाला यहाँ भी पास रहेगा, और जैसे इधर आएंगे मैथ वाला फेल हो जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल रहेगा, ठीक है। और पास कितना दिया है यहाँ पर, इंग्लिश में पास दिया है, इंग्लिश में पास दिया है ये आपका 65% है, ठीक। और ये दिया है गणित में पास दिया है, यहाँ का पास दिया है 70%। समझिएगा यहाँ पे करना क्या है, हमसे पूछा दोनों वाले की वैल्यू, दोनों विषयों में कितने पास हुए, ठीक है। अब जो जो चीज दिया है, 5% दिया दोनों में फेल, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, 5%। ये वाला पार्ट कहीं भी आप लिख सकते हैं, ये 5% आपका है, ठीक।
यहाँ पर करना क्या है, हमें ये वाली वैल्यू निकालना है कि जो दोनों में कॉमन है ये कितना है। ठीक, ये वाला निकालना है, इसको हम x% मान लेते हैं, x%, इसी x की वैल्यू निकालना है। तो पहला मेथड क्या है, देखिए टोटल पास प्लस टोटल फेल मिला देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, टोटल पास प्लस टोटल फेल, ये बराबर हो जाएगा टोटल, ठीक, कुल, यानी कुल पास प्लस कुल फेल मिलाकर कुल हो जाएगा। टोटल पास में तीन तरह के पास होंगे। तीन तरह के पास कैसे, केवल इंग्लिश में पास, ये क्या हो जाएगा, केवल इंग्लिश में पास, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, दोनों में पास, इंग्लिश में भी पास हो मैथ में भी पास हो। तीसरा क्या हो जाएगा, केवल मैथ में पास, ठीक, तो ये बन जाएगा इंग्लिश में फेल है मैथ में पास। तो टोटल पास में ये दोनों, और टोटल फेल में क्या हो जाएंगे, जो दोनों में फेल रहेगा वो आपका टोटल वाला रख लेंगे यहाँ पे। ये क्या बन जाएगा, इंग्लिश में भी फेल है और मैथ में भी फेल है। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, तो टोटल पास हुआ, ये टोटल फेल मिलाकर कितना हो जाएगा, 100%। ठीक, सबकी वैल्यू रख देते हैं। इस व्रत में टोटल पास कितने थे, 65%। ध्यान समझिएगा, इस व्रत को हम यहाँ पे निकाल रहे हैं बाहर। ये क्या था, 65% इसमें पास था, इंग्लिश का था, ठीक, 65% पास था। अगर हम इसमें से इतना पार्ट निकाल ले रहे हैं x%, तो ये पार्ट हम काट के अलग कर दिए, सपोज करिए x% हम अलग कर दिए, तो ये कितना बचेगा इधर का पार्ट, ये वाला पार्ट इधर का, ये कितना बचेगा आपका, x काट के आप अलग कर दिए तो ये बचा कितना, x तो आपका हट गया, जब x हट गया तो ये x हम अलग कर दिए तो ये बचा कितना, 65 माइनस x, यानी कि ये कितना था आपका 65 माइनस x%। उसी तरह यहाँ 70% पास था इस पूरे वृत्त में, इस 70 में से x इधर निकल जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका 70 माइनस x। ठीक, तो सबकी वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू रखेंगे कितना हो जाएगा 65 माइनस x प्लस दोनों वाला हम निकालना, ये x माने ही थे हम इसको, तीसरा क्या बनेगा 70 माइनस x। ठीक है, ये आप लिख दिए यहाँ पे, और प्लस दोनों में फेल, ये कितना दिया है 5% ये दिया है, और ये बराबर हो जाएगा 100%। ठीक है, ये पूरे को आप चाहें तो 5% में लिख सकते हैं। ठीक, आप पक्षांतर करेंगे, इसको पक्षांतर करके निकाल लीजिए, चाहे परसेंट हटा दीजिए सबसे, बस वैल्यू निकाल लीजिए, बाद में परसेंट लगा देते हैं। ठीक है, सब में तो कितना हो जाएगा आपको, ये आपका x है माइनस में, ये प्लस में, एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक वाला ये x आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 65, 5 70 70 140, ये 140 हो जाएगा, और ये वाला 100 आपका इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 100, तो ये बनेगा कितना 40% बराबर x%, यानी कि दोनों में पास की वैल्यू कितनी निकली, ये आपका निकल आया 40%। x क्या था, दोनों में पास, मतलब ये वैल्यू कितनी निकाल ली आप 40%। ये करना नहीं है, समझना था, एक बार फिर से पूरा समझिएगा। टोटल के लिए हम 100% के लिए एक बॉक्स बना दिए, इस बॉक्स में ये पॉजिटिव रिजल्ट के लिए दो वृत्त बनेंगे, इंग्लिश में पास के लिए ये बनाए, मैथ में पास के लिए ये बना दिए। ठीक, पहला काम टिक कर लिए, क्रॉस कर लिए, इंग्लिश वाला यहाँ पास होगा, यहाँ पास होगा, यहाँ पर फेल हो जाएगा, मैथ वाला यहाँ पास होगा, यहाँ पास होगा, यहाँ पर फेल हो जाएगा। ठीक, बाहर इन वृत्तों के बाहर कहीं पर भी हम इसको रख देते हैं, इंग्लिश मैथ दोनों में फेल हो जाएगा। तीन चीजें दिया था, पास दिया था इंग्लिश का 65%, मैथ का दिया था 70%, और दोनों में फेल दिया था 5%। हमसे पूछ रहा था दोनों में कितने परसेंट पास हुए, यानी कि हमें ये वाली वैल्यू निकालना था, दोनों वाले की वैल्यू ये निकालना था। ठीक, हम इसको x मान लिए थे, ये कितना था x% मान लिए, दोनों में पास वाला। जब इसको हम x मान लिए थे दोनों में पास वाले को, तो यहाँ पर टोटल 65% था, इस 65 से x को घटाए तो ये कितना आ गया 65 माइनस x, ये केवल इतना, यानी केवल इंग्लिश में पास वाले की वैल्यू ये निकली थी इतनी। इसी तरह इस पूरे वृत्त में कितना था 70%, 70 में से x घटा दिए तो इधर का केवल मैथ में पास वाला ये वाला पार्ट निकल आया था। ठीक है, अब जब हमको टोटल देखना है तो टोटल पास प्लस टोटल फेल मिलाकर टोटल बनेगा, यानी कुल जितने पास हैं जितने फेल हैं दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर आपका 100% बन जाएगा। तो जो जितने पास है उसमें तीन टाइप के पास हुए,
ये पास हुए पहले केवल इंग्लिश में पास, दूसरा क्या हुआ दोनों में पास जिसे निकालना था, तीसरा पास किस टाइप का हुआ केवल मैथ में पास, ठीक है, और दोनों में फेल वाला ये बन जाएगा आपका, ठीक। तो अब वैल्यू किसकी निकालना है, दोनों में पास वाले की, इसको हम एक्स मान लिए थे ये वाला, ये कितना निकला 65 माइनस एक्स प्लस एक्स, और इसकी वैल्यू उठा कर रख दिए 70 माइनस एक्स, तीनों ये तीन टाइप के जो हुए दोनों में पास प्लस दोनों में फेल कितना दिया था, ये तो दिया ही था 5%, ये रख दिए, सबको जोड़ दिए बराबर 100 के, ठीक। पक्षांतर करेंगे कैलकुलेट करेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40%, तो यानी कि दोनों में पास कितना हुआ, मैथ में भी पास हो इंग्लिश में भी पास हो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 40%। लेकिन इस तरीके से करना नहीं है, ये एक क्वेश्चन था मैं आपको समझा रहा था कि इस ढंग से डिफाइन होगा, ठीक है। करना बिल्कुल सिंपल सा था, क्या करना था, तो ये हुआ आपका बेसिक मेथड, ठीक है। इस बेसिक मेथड से इसको नहीं करना है, करना क्या है बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हमेशा याद रखिए इसका पॉजिटिव लीजिए, इसका पॉजिटिव लीजिए और दोनों का निगेटिव लीजिए, इन तीन चीजों को जोड़ना है, ये कितना हुआ 70, ये कितना 65 और ये 5, तीनों को जोड़ दीजिए 70 65 5 मिलाकर 140, जितना भी आया उसमें से 100 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 70 65 और 5 140, ये हुआ 100 को माइनस किया कितना आया 40%, काम खत्म, आंसर आ गया दोनों में पास का। तो समझिए करना क्या था, ये आपको बता दिए थे कि ये क्यों करते हैं, अब देखिए करना क्या था डायरेक्ट समझिए यहां से, ठीक है। दोनों का पॉजिटिव लेना है याद रखिएगा, ये हो गया 70% इसका, ठीक है, इसका कितना हुआ 65%, और दोनों का निगेटिव लेना है ये जितना दिया है ये कितना हुआ 5%, इन तीनों को जोड़ के बाहर के 100% को घटा देना है, ये वैल्यू क्या आएगी, ये जितना भी आएगा ये दोनों में पास की वैल्यू आएगी, चाहे दो सब्जेक्ट कोई भी रहे दोनों में पास की वैल्यू, तो 65 ये कितना हो जाएगा 140%, 100 घटाए कितना हो गया आपका सीधा सीधा 40%, ये क्या हो गया आंसर। तो दोनों में पास वाले की वैल्यू कैसे निकालना है, बस सिर्फ इतना याद रखिए। होता क्या है यहां पर चीजें कितनी हुई 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई भी 4 चीजें देगा और एक गायब कर देगा, हो सकता है ये वैल्यू दिया रहता इसको गायब कर देता, मान लीजिए ये दिया इसको गायब कर देता या इसको गायब कर देता, ठीक है। तो तरीका यही है कि दोनों का पॉजिटिव लेना है जोड़ना है, फिर दोनों में जो निगेटिव है उसको जोड़ देना है, 100% को घटाना है, वैल्यू किसकी निकलेगी इसकी। कभी कभी क्या करता है ये 70% नहीं देता है, यहाँ पर पास सपोज करिए यहाँ फेल दे सकता है, अगर ये 70% था तो इसको 30% दे देगा, यानी कि ये 100 से घटा देना, अगर ये 30% है तो ये कितना निकलेगा 100 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 70, यहाँ पर भी उसी तरह हो सकता था, यहाँ पर भी फेल दे सकता है, ये 65% पास था तो फेल कितना था 35%, हो सकता है 65 ना दे तो 35 से 100 को घटाते 65 निकाल लेते, सिंपल सा तरीका है, ठीक है, बस इसको याद रखिएगा कर लेंगे। अब अगले टाइप में आते हैं जिसमें हम अब दोनों विषयों में पास निकालना आपको आ गया, अब अगले टाइप में आते हैं 15 टाइप के क्वेश्चन पूरे एक साथ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, फिर एक एक करके सॉल्व करवाते हैं, तो इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये 15 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन पढ़ना है उसमें मैक्सिमम ये 15 टाइप के बन सकते हैं, कब जब दो सब्जेक्ट की बात करेगा, ठीक है। तो ये आप 15 टाइप के क्वेश्चन हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, और मेरी गारंटी चाहे एसएससी दीजिए बैंक दीजिए रेलवे दीजिए एनटीपीसी कुछ भी दीजिए, यूपीएसआई दरोगा बनिए पुलिस में जाइए कहीं जाइए, ठीक है, एक क्वेश्चन कम से कम इसका मिल जाएगा। तो आप 15 टाइप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो कोई भी एग्जाम दीजिए आप एक क्वेश्चन जरूर करके आएंगे, हो सकता है 2 मिल जाए 3 मिल जाए, यूपीएसआई में कभी कभी 3 आ जाता है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं।
हाँ तो शुरू किया जाए अब एक एक करके। ये 15 टाइप के क्वेश्चन जो अभी हमने बताए, अब उनको एक एक करके हम सॉल्व करवाते हैं। तो करना क्या है पहले ये देख लेते हैं। 60% ये दिया है गणित में पास, 1% हो गया। 70% विद्यार्थी दिया है हिंदी में पास, 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास। मैंने आपको बताया था कि जब 15 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो टोटल परसेंट कितने होते हैं, टोटल परसेंट होते हैं 9। 3% में देगा, चेक करिए 3% में है कि नहीं है। एक पहला परसेंट में ये दिया, दूसरा यहां दिया, तीसरा यहां दिया, 3 चीजें परसेंट में दिया है। किसी 1% की वैल्यू देगा, चेक करिए किसकी वैल्यू दिया है, 140 विद्यार्थी, यानी कि 140 दिया, इसका मतलब दोनों वाले की वैल्यू दे दिया। तो 4 इंफॉर्मेशन हो गई, 3 चीजें परसेंट में हो गई, एक की वैल्यू दे दिया, ठीक। तो यहाँ पर टोटल 9% होते हैं। 3% में दिया है 1 2 3, 3% में दिया है, किसी एक की वैल्यू दे देगा और 15 टाइप के क्वेश्चन बनाए जो अभी हम पीछे बनाए थे, ठीक। अब एक एक करके देखते हैं सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये करिए, आप एक डायग्राम बना लीजिए टोटल के लिए, ठीक है। सबसे पहला काम करिए, टिक करिए, क्रॉस करिए, ये बना लीजिए, ठीक। थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, ये बन जाएगा आपका इस टाइप से कुछ, ठीक है। इस टाइप से बनाते हैं, ये टोटल को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल मतलब 100% को रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक। अब इसमें दो चीजों की बात हुई है, गणित है और हिंदी है। तो गणित में पास के लिए इसको बना देते हैं, ये आपका जो वृत्त बना, इसके अंदर जो भी रहेंगे ये गणित में क्या हो जाएंगे, गणित में पास, ठीक। समझिएगा इसको अच्छे से, गणित में पास, ये मैथ का बना, मैथ का पास वाला। यहाँ पर दूसरा बनाएंगे इस टाइप से, इंग्लिश का पास हो गया, ठीक। हिंदी, सॉरी ये हिंदी है, हिंदी। गणित का पास ये वाला है, हिंदी का पास ये वाला है। अब क्या करिए, यहाँ पास और फेल दोनों लिख दीजिए, पास और फेल। यहाँ भी लिख दीजिए पास और फेल। पहला काम करिए, टिक करिए, क्रॉस करिए, ठीक। तो अगर ये गणित का पास वाला वृत्त बना है तो यहाँ पर जो भी रहेगा वो गणित में क्या होगा, पास होगा, सीधी बात है। तो यहाँ पर गणित वाला पास, यहाँ पर गणित वाला पास। जैसे इससे बाहर आएंगे गणित में क्या हो गया, फेल। अब इधर को आते हैं, ये हिंदी वाला क्या है, यहाँ पर पास, यहाँ पर हिंदी क्या हो जाएगा, ये भी पास। लेकिन जैसे इस वृत्त से बाहर इधर आ गए तो हिंदी वाला क्या हो गया, फेल, ठीक। अब अगर यहाँ कहीं रख दिया जाए तो मैथ और हिंदी, ये भी फेल, ये भी फेल। अब देख लेते हैं 9% हुए कि नहीं हुए। पहला परसेंट तो यहाँ पर 100% है, 1 2 3 हो जाएगा ये आपका, 4 हो जाएगा ये, 5 हो जाएगा ये, 6 हो जाएगा आपका ये, 7 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, 9। 9% में से कोई 3 चीज दिया होगा परसेंट में। क्या क्या दिया, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए, गणित में पास के लिए कितना हुआ, 60% ये दिया है। 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, ये दिया आपका 70% दिया है, ठीक है। 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, मतलब यहाँ की वैल्यू दिया है 5%। अब बोला है 140 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये कितनी है, 140 दिया है। लेकिन ये परसेंट में नहीं, याद रखिएगा, ये परसेंट में जो भी होगा उसकी वैल्यू दिया है, ये कितना है। इसके बाद क्वेश्चन बनाया है, तो स्टेप हमेशा याद रखिएगा, जिसकी भी वैल्यू इन 9 में से किसी एक की वैल्यू दिया होगा, हो सकता है इसकी दिया है, हो सकता है इसकी दिया रहा है, इसकी दिया रहा है, या इसकी दे दे, किसी एक की वैल्यू देगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जिसकी वैल्यू दिया उसे परसेंट में निकालना। सबसे पहला स्टेप क्या बनेगा आपका, स्टेप 1 क्या बनेगा, जिसकी वैल्यू दिया है, जिसकी वैल्यू दिया है उससे 1% की वैल्यू निकालना, 1% की वैल्यू निकालना।
पहले इसको परसेंट में बदल देंगे, फिर उससे 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो ये स्टेप याद रखिएगा कि सबसे पहला काम आपको करना क्या है। तो हमें दोनों वाले की वैल्यू दिया है और दोनों वाले को निकालना आपको आता है। हम पीछे बता चुके हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में। कैसे निकालेंगे इसको, 70 इसका लेंगे पॉजिटिव, इसका 60 लेंगे इसका, इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे और तीनों को जोड़ के 100 से 100 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आंसर क्या आएगा इसका, तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 135। ये कितना हो जाएगा, 35%। नहीं समझ में आया तो फिर इधर देखिएगा, इसका कितना लिए, 70% ले लिए, पॉजिटिव वाला ही लेना है। ये 70% लिए, इसका कितना लिए, 60% लिए और दोनों में फिर कितना लिए, 5%। इन तीनों को जोड़ देना है और बाहर के 100% को घटा देना है, -100%। ये जो वैल्यू आएगी ये किसकी आ जाएगी, ये आ जाएगी दोनों में पास वाले की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आई, आपकी दोनों में पास, यानी किसमें, मैथ में पास, हिंदी में पास। इसकी वैल्यू निकालना था हमें। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 35%। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर से समझिए, इसका पास वाला लिए 70%, इसका 60% लिए, दोनों को जोड़े, दोनों में फेल वाला लिए, तीनों को जोड़ दिए। यानी कि बॉक्स के अंदर तीन चीजें जोड़ना है, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, दोनों का निगेटिव, तीनों जोड़ दिए, बाहर 100 को घटा दिए, वैल्यू किसकी आई, 35%। ठीक, ये आप इतना कर लिए। अब ये 35% किसके बराबर है, 140 के। चाहे 35% कहिए या यही क्या है, या 140 है। तो यहां से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब ये आपका हो जाएगा 35% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 140 को। तो 1% किसको करेगा, 140 बटा 35, यानी ये कितना किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। ये हो जाएगा आपका 1% की वैल्यू किसके बराबर हुई, 4 के बराबर। जैसे ही 1% की वैल्यू मिल जाए फिर आप क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक, तब आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब एक काम करिए, 1% की वैल्यू मिल गई, अब सबको भर लीजिए, 9% थे सबको भर लीजिए। इस पूरे व्रत में 60% पास थे, तो फेल कितने हो जाएंगे, 100 से 60 को घटा दीजिए, कितना हुआ, 40%। ये इस पूरे व्रत में 70% पास है, तो फेल कितने हो जाएंगे, 100 से 70 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 30%। ठीक, अब समझिए, इस पूरे व्रत के अंदर पास थे 60%, 35 इधर निकल गए, तो केवल मैथ में पास कितने बचेंगे, ये वाले 60 माइनस कितना हो जाएगा, 35। तो ये आपका बनेगा कितना, 25%। ये आपका आ जाएगा। यहां पर देखिए पास कितने हैं, 70 में से 35 निकल जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 70 माइनस 35, ये बचेगा आपका 35%। ठीक, सबकी वैल्यू मिल गई। दोनों ये टोटल है 100%, दोनों में फेल वाला 5%, दोनों में पास का, इसका मैथ का दिया 60% और इसका 40% दिया, ये 70%, तो ये 30% निकल आया। इसको कैसे निकाले, 25%, इस 60 में से इस 35 को घटा दिए, इस 60 से 35 को घटाएंगे, जब इस 35 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, इधर की वैल्यू, सिर्फ इतना वाला पार्ट है ये, बस ये वाला, केवल वाला, दोनों वाला पार्ट ये आपका निकाल ही लिए थे। अब 70 में से 35 इधर निकाल देंगे तो इधर बच जाएगा आपका ये केवल वाला पार्ट। बात समझ में आ रही है मेरे ख्याल से। ठीक, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आते हैं। हाँ, तो देखते हैं, हम लोग यहां तक कर लिए थे कि 35% की वैल्यू, इसकी दोनों की वैल्यू कितना निकालते, 35% बराबर 140 था, तो 1% कितना निकाल लेते, 4। यानी कि 1% की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, 4। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू दिया है उसे परसेंट में निकालेंगे। तो 35 कितना गुना हुआ, 35 4 गुना 140 हुआ, यानी कि 1% की वैल्यू 4 है, तो सारे परसेंटेज कितने गुना हो जाएंगे, 4 गुना। ठीक, तो पहले शुरू के 5 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए अपने कॉपी पे, पहला क्या था, कुल कितने विद्यार्थी थे, टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल कितने विद्यार्थी हुए, 100%। 1% की वैल्यू है 4 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया, 400। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, 400। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कितने विद्यार्थी गणित में पास हुए। ठीक, तो हमको गणित में पास चाहिए। गणित में पास के लिए कौन सा प्रश्न बना है, ये वाला आपका सर्किल बना है
और गणित में पास कितना दिख रहा है 60%। तो गणित में पास कितने हो गए 60%, यानी कि यहाँ हमको कितना चाहिए 60% की वैल्यू चाहिए। ये 60% है, 1% बराबर 4, तो 60% कितना हो जाएगा 6 चौको 24, 240। ठीक, अब देखिए जब भी दोनों लिख दिए हम, जिसमें पास बोल रहा है उसको आप टिक कर दीजिए और दूसरा वाला अपने मन से क्रॉस कर दीजिए। ध्यान से समझिएगा। तीसरे क्वेश्चन बोला है केवल गणित में पास, तो केवल गणित वाले क्या करेंगे टिक करेंगे और दूसरा वाला अपने मन से क्रॉस कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या बनेगी केवल गणित में पास। और ये कितना है यहाँ पर केवल गणित में पास ये वाला है, ये कितना निकल रहा था 25%। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 25%। 1% की वैल्यू पता है आपको 4 है, तो 25% की वैल्यू 25 चौको 100। ठीक, अब गणित में फेल की बात कर रहा है। गणित में पास थे 60%, तो फेल कितने हो गए 100 से 60 घटा दिए 40%। तो गणित में फेल हो गए ये आपके 40%। तो 1% बराबर 4, तो 40% बराबर 4 से गुणा करिए, 4 चौक 16, 160। ये आंसर आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है केवल गणित में फेल। जब भी केवल की बात करेंगे तो दोनों लिखना है। गणित में फेल बोल दिया तो इसको क्रॉस करेंगे, दूसरा अपने मन से ये टिक कर देंगे आप। ठीक, अब इसकी वैल्यू ये कहां पे है केवल गणित में फेल, ये वाला है। तो ये आपका बना हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हुआ 35%। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 35%। 1% की वैल्यू आपको पता है 4 है, तो 35% की वैल्यू कितना हो जाएगा 35, ये आपका 140 हो जाएगा। तो ये पांच पांच क्वेश्चन के आंसर हुए। पहले ये 5 कर लीजिए, फिर आगे के आते हैं करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, छठवां क्वेश्चन से शुरू करते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या था, हिंदी में कितने विद्यार्थी पास हुए। ठीक, तो हिंदी में देखिए कितने पास, हिंदी के लिए ये सर्किल बनाए थे आप, तो हिंदी में पास कितना दिख रहा है 70%। इस 70% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% बराबर कितना है 4, तो 70% बराबर कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 280। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर सातवां क्वेश्चन कह रहा है केवल हिंदी में पास। जब भी केवल वर्ड आ जाए तो दोनों चीजें लिखना, हिंदी और गणित दोनों लिख दिए। हिंदी में केवल हिंदी में पास, तो केवल हिंदी वाले को टिक कर दिए, दूसरा अपने मन से क्रॉस कर देंगे। ठीक, जब भी केवल आए तो दोनों लिखना है, जो बोल रहा है उसको कर दीजिए, पास बोला टिक कर दिए इसको और इसको अपने मन से क्रॉस कर दिए। ठीक, अब ये वाली वैल्यू कहां पे देखना है, यहाँ पे है ये। ठीक है, अब ये कितना है 35%। ये आप 35% लिखे, 4 गुना किए कितना है 140। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन पीछे भी कर चुके हैं। दूसरे ढंग से पूछा था केवल गणित में फेल है, यही क्या है एक तरीके से पूछे केवल हिंदी में पास, या इसी को पूछेगा क्या केवल गणित में फेल, दोनों तरीके से कह सकते हैं। ठीक, आठवां क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में फेल बोला है, हिंदी में पास कितना है 70%, तो फेल कितना हुआ 30%। तो ये आपका 30% की वैल्यू निकालना है। 1% बराबर 4, तो 30% 4 से गुणा किए कितना आया 120। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 9वें क्वेश्चन पे। इसमें बोला केवल हिंदी में फेल, तो हिंदी वाले क्या किए केवल बोला तो हिंदी वाले को क्रॉस कर दिए, अपने मन से इसको मैथ वाले को टिक कर दिए। जब भी केवल बोलेगा तो एक चीज आपको अपने मन से करना है। ठीक है, इसको फेल बोल दिया तो फेल लिख दिए, तो इसको अपने मन से टिक करेंगे। तो ये वैल्यू कहां पे मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, ये कितना है 25%। इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, पूछ सकता है। ये जैसे यहाँ पे पूछा केवल हिंदी में फेल, इसी को पहले पूछ चुका है केवल गणित में पास, पूछने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ 25%। ये आपका 4 से गुणा करेंगे, 25 चौको कितना हो जाएगा 100। ठीक, 1% बराबर 4, तो 25% बराबर 100। अब क्या है 10वां, कहा दोनों विषयों में कितने पास हुए। तो 35% है, इसकी वैल्यू दिया ही है, बस टाइप था इसलिए लिख दिया। तो ये कितना है 35%, 1% बराबर 4, 4 से गुणा करें कितना हो जाएगा 140। ठीक, दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में फेल कितने हैं यहाँ पे है कितना दिया है 5%। अब ये 5% आपका है, तो 1% बराबर 4, तो 5% बराबर कितना हुआ 20। तो ये 11 क्वेश्चन हो गए। ये भी इसका 20 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का करते हैं।
अब अगला क्वेश्चन है 12वां, बोला कितने विद्यार्थी एक विषय में पास हुए। एक विषय में पास की बात कर रहा है, ठीक। तो रिजल्ट क्या बन सकते थे, 4 बन सकते हैं, चारों लिख लेते हैं, ठीक। पहला क्या हो सकता है, मैथ में पास हो, इंग्लिश में पास हो, ये बन सकता है। मैथ में फेल हो, इंग्लिश में फेल हो, ये बन सकता है। सॉरी, यहाँ पे मैथ और हिंदी की बात कर रहा है, फिर से देख लेते हैं, ठीक है। एक विषय में पास की बात किया, ठीक है, मैथ और हिंदी है, ठीक है। तो यहाँ एक विषय में पास की बात किया है, तो क्या क्या हो सकता है, मैथ में पास हो, हिंदी में भी पास हो, एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है मैथ में भी फेल हो, हिंदी में भी फेल हो। तीसरा रिजल्ट क्या हो सकता है, मैथ में पास हो लेकिन हिंदी में क्या हो, फेल हो। चौथा हो सकता है मैथ में फेल हो लेकिन हिंदी में क्या हो, पास। ये 4 रिजल्ट हो सकते हैं। इन 4 रिजल्ट में से आपसे कहा एक विषय में क्या हो, पास। तो आपको करना क्या है, जब एक विषय में पास बोला तो केवल एक जगह पर टिक, देखिए कि एक जगह पर टिक कहां पर है। जहां जहां पे एक जगह पे टिक मिलेगा उसको आपको काउंट करना है, ठीक। यहाँ पर देखिए एक विषय में पास बोला तो ये टिक मिल रहा है, इसको तो आपको लेना है, ये वाला तो लेना है, ठीक। इसकी वैल्यू जो भी है, ये कितना है, इसकी वैल्यू देख लीजिए, ये आपको यहाँ मिल रहा है एक विषय में पास, यानी कि हिंदी में केवल हिंदी वाला, तो ये कितना मिल रहा है, 35%, इसको आपको लेना है, ठीक। यहाँ देखिए एक जगह पर टिक मिल रहा है, ये क्रॉस है, तो ये कितना है, 25%, इसको भी आपको लेना है। इन दोनों को लेना है आपको, तो टोटल मिलाकर ये कितना हो गया, 35, 25, 60%, यानी कि ये आपका हो गया 60%। आप 60% की वैल्यू निकाल लीजिए। ना तो इसको लेना है ना तो इसको लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्रॉस लगा है और यहाँ पर दोनों टिक, और हमें चाहिए क्या, सिर्फ एक टिक चाहिए बस। एक टिक कहाँ मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला एक टिक। इसमें टिक नहीं, क्रॉस है, इसको तो लेना ही नहीं है। इसमें 2 जगह टिक है, इसको भी नहीं लेना, तो लेना क्या था, एक टिक यहाँ मिला, एक टिक आपको यहाँ मिला। इसकी वैल्यू 35%, इसकी वैल्यू 25%, दोनों जोड़ दिए, कितना हुआ, 60%। 1% बराबर 4 था, तो 60% निकालना, तो 4 से क्या करें, गुणा करें, तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, कितना आंसर आएगा, 240, ठीक। इसी तरह से सेम क्वेश्चन ये आपका अगला बन जाएगा। एक विषय में फेल की बात किया, तो एक विषय में फेल मतलब सिर्फ एक जगह क्रॉस रहे, यहाँ क्या देखना है, एक जगह पर क्रॉस हो। तो 4 रिजल्ट में से एक क्रॉस कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ पर, इसको लेना है, 35% यहाँ पर है, ठीक है। एक क्रॉस यहाँ मिल रहा है आपको, एक क्रॉस यहाँ मिल रहा है, 25% यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60% बनेगा, और इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 4 से गुणा किए 240, यानी कि दोनों का आंसर क्या आएगा, दोनों का आंसर आएगा सेम, ठीक। तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो ये आप 2 क्वेश्चन फिर कर लीजिए, फिर आते हैं इसके बाद के 2 क्वेश्चन पे। अब आते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 14वां क्वेश्चन है, कम से कम एक विषय में पास, पूछ रहा है कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में पास हुए। 15वां आपसे पूछ रहा है कम से कम कितने विद्यार्थी एक विषय में फेल हुए, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को करने से पहले एक उदाहरण आप देख लीजिए, ठीक है। अगर इसको आप समझ लेंगे तो इन दोनों को आसानी से कर लेंगे और कभी भूलेंगे नहीं, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो मान लीजिए 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, 3 लोग हैं। ए के पास है 100 रुपए, बी के पास है 200 रुपए और सी के पास है 300 रुपए। अगर आपसे पूछा जाए कि कम से कम 300 रुपए कितने लोगों के पास है, तो कितना दिख रहा है, सिर्फ सी के पास। तो कितने लोग हुए, सिर्फ सी के पास है, यानी कि एक लोग के पास, ठीक। अब अगर आपसे पूछा जाए कम से कम 200 रुपए कितने लोगों के पास है, तो 200 रुपए बी के पास है, लेकिन सी के पास, इसके पास भी है भाई, अधिक से अधिक 300 है, लेकिन कम से कम 200 तो है ना। तो ये किसके किसके पास हो गया, बी और सी दोनों के पास। तो इसमें कितने लोग हो गए, 2 लोग। कम से कम 200 की बात किया, यहां मिल रहा है, यहां भी है, जबकि सी के पास अधिक से अधिक 300 है, लेकिन हमें अधिक से अधिक पे नहीं ध्यान देना, हमें कम से कम पूछा है, तो कम से कम 200 तो मिल ही रहा है, ठीक। अब अगर 200 कम से कम यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे, तो यानी कि एक और एक मिलाकर 2 लोगों के पास है। फिर कह रहा है कम से कम 100 रुपए कितने लोगों के पास है, तो इसके पास भी 100 है, इसके पास भी 100 है, इसके पास भी 100 है, जबकि अधिक से अधिक इसके पास 200 है और इसके पास अधिक से अधिक 300 है। लेकिन 100 100 रुपए तो कम से कम तीनों के पास है ना,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, तीनों के पास है, ए बी सी तीनों के पास है, यानी कि कितने लोग हो गए, 3। तो रिजल्ट क्या आया इससे, यानी कि जब भी आपसे कम से कम की बात करेगा, मान लीजिए जब भी आपके क्वेश्चन में कम से कम की बात करेगा, तो एक रिजल्ट आया क्या, कि अधिक से अधिक वाले को यहां क्या किया, इग्नोर कर दिए। तो इसका रिजल्ट क्या बना, इसका रिजल्ट आपका बन गया कि जब भी कम से कम की बात करें तो अधिक से अधिक को आपको ध्यान नहीं देना, अधिक से अधिक को क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक, अब इसको इग्नोर करना है, इसको ध्यान नहीं देना है, बस कम से कम जो कह रहा है वो करना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो कब यहाँ 4 चीजें बन सकती थी। ठीक है, मैथ में पास था, हिंदी में पास था, मैथ में फेल है, हिंदी में भी फेल है, मैथ में पास है, हिंदी में फेल है, और ये हो जाएगा मैथ में फेल है तो हिंदी में पास। ये 4 रिजल्ट बन सकते थे। अब आपसे बोला कम से कम एक विषय में पास। ठीक, तो कम से कम एक विषय में पास बोला है, तो कम से कम एक जगह पर टिक हो। तो एक जगह टिक कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, इसको लेना है। ठीक, कम से कम एक जगह टिक यहाँ मिल रहा है, इसको भी लेना है। कम से कम एक जगह टिक यहाँ भी मिल रहा है। अधिक से अधिक देखिए, अधिक से अधिक 2 जगह टिक है, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए कितना, सिर्फ एक जगह टिक। जैसे यहाँ पे 100 रुपए की बात किया, तो कम से कम तो सबके पास है ना 100 रुपए, अधिक से अधिक तो इसके 200, इसको 300, लेकिन गिने कितना, हम तीनों को गिन लिए ना। उसी तरह अधिक से अधिक यहाँ पे इग्नोर करेंगे। जब कम से कम की बात किया है, तो कम से कम क्या हुआ, हमें एक टिक मिल रहा है, अधिक से अधिक 2 टिक लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो कम से कम एक टिक मिल रहा है तो इसको भी लेना है, लेकिन यहाँ पर टिक नहीं मिला, इसको नहीं लेना। बस इन तीनों की वैल्यू उठा के रख के जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो गया, 35%, प्लस ये कितना हो जाएगा, 25%, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका 35%। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 35, 35, 70, और ये हो जाएगा 95%। अब 95% की वैल्यू निकाल लीजिए। 1% बराबर 4 है, 95% की वैल्यू निकाल लीजिए। 4 पंचे 20, 4 9 36, 36 2 38, 380। आंसर कितना आ गया, 380। फिर से एक बार समझिएगा, 4 रिजल्ट हो सकते थे, चारों लिख दिए। ठीक, चारों लिख दिए, दोनों में पास, दोनों में फेल, यहां पर केवल मैथ में पास, केवल हिंदी में पास। ठीक, हमसे बोला कम से कम एक विषय में पास, तो हमें क्या चाहिए, कम से कम एक जगह पर टिक चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम एक जगह टिक यहाँ मिल रहा है, हिंदी वाला, कम से कम यहाँ पर टिक मिल रहा है एक मैथ वाला, और यहाँ पर मिल रहा है कम से कम बोला है, लेकिन अधिक से अधिक 2 जगह, तो हम इसको भी काउंट कर लेंगे। इसमें टिक नहीं है, इसको हटा देंगे, इन तीनों को जोड़ दिए, 95% हो गया। 1% बराबर 4, तो 95% बराबर कितना हुआ, 380। उसी टाइप से इसको कर लेना है। चलिए अगले पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला कम से कम एक विषय में फेल, यानी कि हमें क्या चाहिए, कम से कम एक जगह पर क्या लगाओ, क्रॉस हो। तो कम से कम एक क्रॉस तो ये मिलेगा, तो इसकी वैल्यू ले लेंगे कितना, यानी कि मैथ में फेल है, हिंदी में क्या है, पास है, इसको ले लेंगे। एक क्रॉस हमको यहाँ मिल रहा है। दूसरा देखिए, एक क्रॉस यहाँ मिल रहा है, मैथ में पास है, हिंदी में फेल है, यहाँ भी एक क्रॉस मिल रहा है। यहाँ पर दोनों वाला इसको ले लेंगे, मैथ में भी फेल, हिंदी में भी फेल। देखिए कम से कम एक विषय में फेल बोला। ठीक, तो कम से कम एक विषय में फेल का मतलब हुआ यहाँ पर एक क्रॉस मिल रहा है, एक क्रॉस यहाँ मिल रहा है, यहाँ 2 क्रॉस है, लेकिन कम से कम एक तो हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये इन तीनों को काउंट करेंगे, इसको नहीं काउंट करेंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस नहीं है। ठीक है, दोनों में पास की बात कर रहा है। इन तीनों की वैल्यू उठा कर रख देते हैं। तो ये वाला मैथ में फेल कितना हुआ, 35%, ये कितना हुआ 25% आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका 5%। यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों फेल का, तो बना कितना ये आपका 30, और ये 30 60 65%। 1% बराबर 4, तो 65%, 4 से गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20, 4 चल 24, 24 2 26, 260। ये आपके 15 टाइप कंप्लीट हुए। ठीक है, तो ये 15 टाइप के क्वेश्चन बन गए। ठीक है, ये आपके 15 टाइप के कंप्लीट हुए।
उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको मैक्सिमम चीजें अवेलेबल कराऊं। बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आप लोग ये सब कर रहे हैं तो भाई मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अभी इसमें स्पेशल टाइप भी बनते हैं। ठीक है, अभी तीन तीन डायग्राम वेन और एक पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो देखेंगे आगे भी, उसको भी देखते हैं जो होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 वाला देखे हैं, अभी 3 वृत्त पे बनाएगा, 3 वेन और एक पे, वहां भी देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आएगा श्योर, कोई भी एग्जाम आप दीजिए। तो फिर से मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए और एग्जाम में बढ़िया से करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।